पाठ 2 प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अर्थात पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी अर्थात जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, है ना। बड़ा कठिन सा शब्द आ गया है कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष जो हमारे आंखों के सामने हो और परोक्ष जो हमारे आंखों के सामने ना हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम हमारे घरों में सब्जियां नहीं उगाते हैं, मतलब जो पादप हैं, मतलब सब्जियां हमारे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या है उन पर निर्भर हैं, और हैं तो हम हमारे काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रकार से क्या है, हम पूर्ण रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं और उन्हीं पर निर्भर हैं। ठीक है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। और कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, मतलब क्या, सर्वाहारी होते हैं। वेरी गुड। याद रखना है कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमने ये भी पढ़ा था। चलिए आगे। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। ठीक है, कक्षा 6वीं में हमने भोजन के घटक पढ़े थे, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ हैं अर्थात जटिल पदार्थ है, कठिन पदार्थ रहते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, ये टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। ठीक है, देखो क्या होता है भोजन के अंतर्ग्रहण, मतलब कि जो है भोजन ग्रहण करने की जो विधि रहती है, ठीक है, सभी अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हैं, ठीक है, तो ये हम मरमर पक्षी को हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, याद रखना। ये क्या करते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है, मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा, मतलब पूरा ही निगल जाते हैं, और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, मतलब सेवन करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या लिस्ट दी हुई है, तालिका बताई गई है कि जंतुओं के भोजन के प्रकार और पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमें जानना है। नीचे दिया हुआ है आहार की विधि ये हो सकती हैं, जैसे छीलना, चबाना, काटना, जिसे हम वेधन बोलते हैं, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसना इत्यादि। चलो देखते हैं हम इनके बारे में एक एक करके। ठीक है, चलो ये जंतुओं के नाम दे दिए हैं, आहार का प्रकार दिया है, आहार की विधि है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इनको ऐसे बता देती हूँ। जैसे घोंघा है, पत्तियों को क्या करता है, वह काटना या निगलना। ठीक है, चींटी है, चींटी क्या करती, ठोस एवं द्रव पदार्थों का चूसती है। चील है, मांसाहार है, ठीक है, तो काटना या निगलना, मांस को काटना या निगलने का अंतर्ग्रहण विधि है, मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि है। मरमर पक्षी मतलब हमिंग बर्ड, जिसे हमने अभी पढ़ा था, मकरंद चूसना। ठीक है, जूं है, मतलब जुएं जो परजीवी कहलाते हैं और जो हमारे बालों में होते हैं, वह क्या करते हैं, रक्त चूसते हैं। ठीक है, मच्छर भी रक्त चूसते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी क्या होता है कि कोई जीव दूसरे जीवों पर पूर्णतः आश्रित होना, है ना, मतलब उसे क्या है, दूसरे जीवों से उसे आवास अर्थात स्थान और पोषण दोनों प्राप्त होते हैं। जैसे जूं है, वह हमारे शरीर में सिर पर निवास करता है या आवास मिल जाता है, उसको स्थान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और वह क्या करता है, रक्त चूसने का कार्य करता है, तो रक्त उसका क्या है, पोषण है, तो वह क्या कहलाया, परजीवी। ठीक है,
और मानव क्या हो गया है, उसने उसे स्थान दिया है तो परपोषी। ठीक है, अद्भुत सत्य के बारे में जानते हैं। स्टारफिश अर्थात तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और कवच खोलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय बाहर वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। देखिए कैसे कैसे करते हैं वह। ये मानव पाचन तंत्र एक जटिल सिस्टम होता है जिनके अंग मुख्यतः आहार नाल एवं कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। तो आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है ना। और आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है। सतत नली अर्थात हम आहार नाल बोल सकते हैं, है ना, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, अर्थात मुंह से शुरू होकर गुदा तक समाप्त होती है ना। तो ये क्या है, आहार नाल होते हैं। आहार नाल जो है नली है एक, तो उसे हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका है, ग्रास नली अर्थात ग्रसिका, है ना, आमाशय, क्षुद्रांत जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, और बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा, है ना। तो देखो मुख गुहिका आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुख से शुरू हुआ, ये लास्ट वाला टॉपिक है मलद्वार अथवा गुदा, तो गुदा तक समाप्त होता है। चलो, ये क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल मतलब पाचन नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रम बाई क्रम होता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथि, यकृत मतलब लीवर, आग्नाशय से पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। तो आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि पाचन तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? तो आहार नाल एवं ग्रंथियाँ। ये हमें मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले हमें इनके आहार नाल के विभिन्न भागों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुख एवं मुख गुहिका। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, तो हम भोजन करते हैं तो मुख द्वारा ही करते हैं ना, सबसे पहले हम मुख में ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो शरीर के अंदर आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो मुख गुहिका में दांतों की 2 कतारें होती हैं और एक मांसल जीभ भी होती है। ठीक है, तो हम जो भोजन है चबाते हैं, किसकी सहायता से चबाते हैं? दांतों की सहायता से चबाते हैं, और ये यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। और प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्ती का मतलब सॉकेट से धंसा होता है। ठीक है, हमारे दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती हैं और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनके नाम भी क्या है, अलग अलग दिए गए हैं। अब ये रदनक है, चीरना ये तोड़ना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अखरोट है, तो ये चीरना ये तोड़ने के यूज़ होता है ये वाले दांत। ठीक है, तो ये 2 ऊपर के 2 नीचे के ऐसे 4 दांत रदनक के हो गए हैं, है ना। यदि मान लो कई बार क्या होता है क्लास में टीचर्स पढ़ाते होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं, है ना। या फिर कोई आपका सहपाठी क्लास में जैसे कि अखरोट
खा रहा हो, है ना, तो आप बोल सकते हो। जैसे मैडम देखना, ये क्लास में अखरोट रत्नक कर रहा है ना। कोई टॉफ़ी भी खाता है तो वह कृतंक करता है, सामने से जैसे उसके टुकड़े काटने वाले रहते हैं तो वह क्या करता है, कृतंक करता था। आप बोल सकते हो कि मैडम ये देखना टॉफ़ी कृतंक कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है हमारा अग्र चर्वणक, ठीक है। तो अग्र चर्वणक है तो ये दो दांत ये यहाँ के, और फिर इस सेम इस साइड के भी, यहाँ के भी ये दो दांत, ठीक है। तो इस तरह ऐसे क्या है, ये 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ऐसे 8 दांत क्या है, अग्र चर्वणक कहलाते हैं, जो कि मोटी पिसाई का कार्य करते हैं, ठीक है। जो भोजन है उनको चबाने का कार्य करते हैं, मतलब मोटी पिसाई करते हैं वो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पीछे के और इनके आगे के जो 3 है ना, 3 दांत जो शेष रहते हैं, तो ये 3 और ये 3 ऐसे 6, और इस साइड के भी 6 दांत, तो ऐसे 12 दांत हमारे क्या कहलाते हैं, चर्वणक कहलाते हैं, जो बहुत बारीक पिसाई करते हैं, मतलब महीन पिसाई करते हैं। इस प्रकार आपको दांतों के प्रकार समझ में आ गए हैं। इनके डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं, और इनके हर दांतों के क्या है, अलग अलग कार्य होते हैं। यदि आप काटोगे तो सामने के 4 दांतों का यूज़ करोगे, ना कि 4 दांतों का यूज़, मतलब ऊपर के 4 और नीचे के 4, 8 दांतों का उपयोग करोगे, है ना, कृंतक के लिए। और यदि आप, ऐसा नहीं है कि आपने यदि वो कृंतक का यूज़ किया है तो आप उसी का यूज़ चर्वणक का करोगे, नहीं, सबके अलग अलग कार्य हैं, और जिसका जो कार्य है वह वही कार्य करेगा, ठीक है। क्रियाकलाप 2 दिया है, हमें क्या करना है, अपने हाथ धोना है और दर्पण में अपने दांतों की गणना करना है देखते हुए, है ना, और तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस करना है। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, जैसे कि हम अभी आपको बता चुके हैं, है ना। तो अब इनको आपको स्वयं करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेब और एक रोटी लेना है और उनको खाना है, ठीक है। और आपको खाते समय देखना, ध्यान देना है कि आप यदि काट रहे हो तो आप किसका उपयोग कर रहे हो, चबाने के लिए या तोड़ने के लिए या पीसने के लिए आप किन किन दांतों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है, ठीक है। जे उससे क्या होता है, वो लाल रस, मतलब लाल स्रावित करती है ना। तो ये लाल रस हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जिसे हम शुद्ध शब्दों में थूक बोलते हैं, ठीक है। तो लार क्या है, हमारे मुंह में भोजन के कणों को तोड़ने में हमारी मदद करती है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है। अगर शरीर में लार की कमी हो तो भोजन को निगलना मुश्किल होता है, ठीक है। और इससे पाचन क्रिया भी बहुत प्रभाव पड़ता है, अर्थात पाचन क्रिया भी बहुत प्रभावित होती है। लार एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। लार व्यक्ति को कई तरह के रोगों से बचाने में भी मदद करती है। लार आँखों के रोगों में, त्वचा संबंधी रोगों में एवं दांतों की कई समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है। फिर है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो आपको याद है, कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक के ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। और इन दांतों के स्थान पर जो दूसरे दांत निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं एवं वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। यदि 8 वर्ष की आयु तक के दांत गिर जाते हैं तो ये जो दांत गिरते हैं वे कौन से दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं। और फिर उनके बाद उनके स्थान पर, है ना, दूध के जो दांत के स्थान पर यदि अन्य दांत आते हैं या निकलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं। क्रियाकलाप 2.3 है, क्या करना है, हमें 2 परख नली लेना है। इन दोनों परख नली में एक को ए और सेकंड वाले को बी नाम देना है, ठीक है। एक चम्मच में हमें उबले चावल डालना है, ठीक है। और बी वाले परख नली में हमें क्या करना है, जो उबले चावल हैं कुछ, वो लेना है हमारे मुख में और चबाना है, ठीक है। और उस जो चबाए हुए चावल हैं उसको परख नली बी में डालना है, ठीक है। इसके बाद दोनों परख नली में हमें 3 से 4 ml जल डालना है। अब पानी डालने के बाद दोनों परख नली में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालना है।
ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें क्या अंतर आता है। तो हमने देखा है कि जो उबले हुए चावल हमने डाले हुए थे उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है ना, मतलब ब्लू कलर हो जाता है, और जो चबाए हुए चावल हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की क्या है, शर्करा का विघटन करके अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। और जब ये अम्ल में परिवर्तित करते हैं तो ये अम्ल क्या है, धीरे धीरे दांत को हानि पहुंचाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। क्षय मतलब होता है हानि होना, दंत क्षय मतलब दांतों की हानि होना। यदि समय रहते इनका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा, मतलब जो सहने योग्य नहीं होता है, तो ऐसी पीड़ाएँ क्या है होने लगती हैं, और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं, मतलब जल्दी ही टूट कर गिर जाते हैं। जैसे चॉकलेट, ठंडा पेय मतलब जो ठंडे पीना, है ना, और जो शक्कर जैसी युक्त जैसी मिठाइयाँ हैं और अन्य पदार्थ, ये क्या है, दांतों के हानि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे इसमें दंतक्षय की क्रमिक अवस्थाएं बताई गई हैं। पहले एक छोटी सी हल्की सी दरार टाइप की पड़ती, फिर थोड़ी सी वो बड़ी हो जाती, फिर जीव एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जैसे आपको ये दाने दाने टाइप की थी, इसके पीछे इसमें बताती हूँ, ये है ना, ये उधर तल जो है हमारा, ये इससे जुड़ी होती है, और इसके आगे का भाग स्वतंत्र रहता है, मतलब ये किसी भी दिशा में, ये मतलब ये वाला जो भाग है ये किसी भी दिशा में मुड़ सकता है ना। विश्वास ना हो तो आप अपनी जीभ को किसी भी दिशा में गति करके देख सकते हैं। तो क्या आपको जीभ के कार्य पता है? तो देखिए क्या होता है, बोलने के लिए हम जीभ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है। तो जीभ क्या करती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। और जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। क्यों? क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ठीक है, और इन्हीं की सहायता से हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता कैसे चलता है कि हम यदि कोई मीठी चीज़ें खाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मीठी हैं, या ये खट्टी हैं, ये नमकीन है, ये तीखा है ना, इस तरीके से। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? अब जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं तो कैसे होती हैं, ये देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है हमारा, ये मैंने आपको बुक का डायग्राम और जो हमारा रियल में होता है ना, ये दोनों का मैंने एक साथ रखकर आपको बताया है, ठीक है। तो जैसे ये लास्ट जो रहता है यहाँ पर हमारा कड़वा स्वाद होता है, फिर ये जो आखिरी के ये दाने टाइप के दिख रहे हैं इस जगह पर खट्टा अनुभव होता है हमें, है ना, और ये यहाँ पर नमकीन और ये यहाँ पर मीठा अनुभव होता है, ठीक है। तो ये जो जगह है आपको दिख रही है जीभ पर, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वाद अनुभव होते हैं हमें। क्या ऐसा भी होता है? चलो देखते हैं क्रियाकलाप 2.4। इसमें हमें चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस और नीम की पत्ती या फिर करेले का रस लेना है। मतलब हमने मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, हमने ये चीज़ें ले ली है ना, और कड़वा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहना है। कह दिया। फिर क्या करना है, जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। उसने मतलब आप अपने मित्र से जीभ बाहर निकलवाने को कहिए, ठीक है। अब आपने जैसे चित्र में देखा है कि यहाँ पर आपको कड़वा प्रतीत होता था, आप इस जगह पर कड़वी चीज़ें की यानी कि 1 या 2 बूंद आप डाल सकते हैं। जिस करेले का रस कड़वा होता है ना, तो आप उस जगह पर अपने मित्र के जीभ पर डालिए, ठीक है। अब आप उससे पूछिए कैसा फील हो रहा है, वो बोलेगा कड़वा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, ये स्वाद कलिका होती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव दिलाती हैं। फिर इस जगह पर आप खट्टा है तो आप कुछ भी खट्टा यानी कि नींबू वगैरह कुछ भी इस जगह पर करना, ठीक है। और तो वह बोलेगा कि खट्टा है। इस तरीके से आपको हर विलयन का क्या है, क्रियाकलाप करना है, ठीक।